ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के अपने 110वें शुमारे में मुल्क और बैरून मुल्क में मुकीम भारतीय बाशिंदों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की खवातीन आए रोज हर एक शोबे में जबरदस्त मेहनत कर रही हैं और तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें खवातीन की इस कारहाय नुमाए कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती का राज यहाँ के तमद्दुन, सकाफत और मुख्तलिफ जुबानों में पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि उनको इस बात पर काफी मसरत होती है कि जब वो लोगों को बिना किसी लालच के अपनी मादरी जुबान को फरोग देने में काम करते हुए देखते हैं। उन्होंने वस्ती कश्मीर के जिला गांधीबल के मोहम्मद मानशाह का जिक्र करते हुए कहा कि वो पिछली 3 दहाइयों से गोजरी जुबान को फरोग देने में खूब मेहनत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गांधरबल के मोहम्मद मानशाह जी पिछले 3 दशकों से गोजरी भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों में जुटे रहे हैं। वे गुजर बकरवाल समुदाय से आते हैं जो कि एक जनजातीय समुदाय है। उन्हें बचपन में पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था। वो रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे। इस तरह की चुनौतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को संरक्षित करने का संकल्प दृढ़ हुआ। साहित्य क्षेत्र में मानशाह जी के कार्यों का दायरा इतना बड़ा है कि उसे करीब 50 संस्करणों में सहेजा गया है। इनमें कविताएं और लोकगीत भी शामिल हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बारे में वजीर आजम ने नए वोटरों को मशवरा दिया कि वो इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वजीर आजम ने आज के प्रोग्राम में नामो ड्रोन मुस्तफीदैन के साथ भी बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए सनतकारी, ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को बढ़ावा देने के साथ साथ विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में रियासतों और यूटीज की तरफ से की जा रही काविशों को उजागर किया है। पटना में कल GTRI कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने पिछले 10 बरसों के दौरान तरक्की का एक तवील सफर तय किया, जिसके तहत मुल्क के हर एक खित्ते और हर एक सेक्टर में नुमाया तरक्की हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरक्याती अमल से एक ताबनाक मुस्तकबिल की बुनियाद पड़ी है। जम्मू कश्मीर में आज शब बारात अकीदत व एहतराम और तुज़्को एहसान के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से वादी की मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों और बुक्काजात में शब खानी की खुसूसी मजालिस मुनक़द होंगी। शब के दौरान आइमा हज़रात शब बारात की फजीलत पर तफसील से रोशनी डालेंगे। शब बारात की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द होगी, जहां नमाज इशा ठीक रात 10 बजे अदा की जाएगी। जियारत मीर सैयद याकूब साहब सोनवार में नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जाएगी। इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और सफाई सुथराई के माकूल इंतजाम किए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी और IGP कश्मीर BK बेदी ने कल बारामूला में फौज के चिनार युवा क्लब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंस्टीट्यूट के तलबा और अमले के साथ बातचीत की और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल कराने के लिए फौज के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि युवा सेंटर नौजवानों को कोर्सों की तकमील के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। DIG नॉर्थ कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SSP बारामूला भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट ने कल KV के श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम सेकंड ESDP प्रोग्रामों के इख्तितामी प्रोग्राम की सदारत की, जिसका उन्वान था मशरूम फार्मिंग एज एन एग्री बिजनेस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कटिंग एंड टेलरिंग। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो KV के श्रीनगर के जरिए मुनक़द किए गए कारोबारी और हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्रामों से मुस्तफीद हो जाएं। उन्होंने HADP स्कीमों के तहत दक्ष किसान पोर्टल पर खुद रोजगार पैदा करने की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को रजिस्टर करने की जरूरत पर मजीद जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने ख्वाहिशमंद सनतकारों और तरबियत हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए।
डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्याम बेर ने कल कुल्हाना बाईपास को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर तक तामीर होने वाली सड़क का एक मीटिंग में जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम ने डीसी को सड़क की अलाइनमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि सड़क की तामीर के लिए तकरीबन 34 कनाल अराजी की जरूरत है जो हासिल की जाएगी। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।